स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम पर मुस्लिम समाज के युवकों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में युवकों ने किया रक्तदान। राखी पर्व के मद्देनजर डाक विभाग की विशेष तैयारी। राखी के लिए पीले रंग की पत्र पेटी लगाई, साथ ही वाटर प्रूफ विशेष लिफाफा किया गया तैयार। दुर्ग में नवनिर्मित राजीव भवन का हुआ लोकार्पण। जिले के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। वर्षों बाद कांग्रेस के गलियारे में दिखी खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में नवनिर्मित राजीव भवन का लोकार्पण हुआ। 65 वर्षों बाद कांग्रेस के गलियारे में खुशी की लहर दिखी। अब कार्यकर्ताओं को नया भवन मिला है। जिला कांग्रेस ग्रामीण व शहर कमेटियों के संयुक्त सहयोग से नवनिर्मित राजीव भवन का शुक्रवार को लोकार्पण विधिवत किया गया। संगठन के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों की उपस्थिति में हवन पूजन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वरिष्ठ नेताओं की वर्चुअल उपस्थिति में भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के संगठन पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने इस अवसर पर बताया कि जिले को लगभग 65 साल बाद नया कांग्रेस भवन मिला है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नए भवन में कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और देश प्रदेश में दुर्ग का नाम गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नए भवन में नई योजनाएं सिद्धांत बनेंगे, जिनका पालन कर कार्यकर्ता प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। और सैकड़ों की तादाद में जुड़े हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं बताना चाहूँगा कि 6 भवन पूर्ण हो चुके हैं। नीतियों उनके कार्यक्रम को देखते हैं उसे, और जो सामंजस्य के साथ में सरकार और संगठन के सामंजस्य। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में अब गौवंशों को शुद्ध और ताज़ा चारा सब्जी मंडियों से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसकी शुरुआत कुम्हारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र से प्रारंभ भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक नारा दिया है, नरवा गरवा घुरवा वारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। इसमें गरवा शब्द का मतलब है प्रदेश के गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन, जिसके लिए इनके चारे की व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो रहा था, परंतु छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसका भी हल निकाल लिया है और अब सब्जी मंडियों से निकलने वाले सब्जियों के अवशेषों को चारा वाहन में एकत्र कर गौठानों में पहुंचाया भी जा रहा है, जहां इनकी छटनी करके सब्जियों के अच्छे अवशेषों को बतौर चारा गौवंशों को खिलाया जा रहा है। और ये सब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल एवं उनके ओएसडी मनीष बंछोर के मार्गदर्शन में फलीभूत भी हो रहा है। वहीं इस योजना को साकार करने में नगर पालिका परिषद कुम्हारी भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है, जिसके माध्यम से चारा वाहन का निर्माण किया गया है, जो मंडियों में फेंकी गई सब्जियों को एकत्र कर गौठानों में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस योजना की शुरुआत के लिए नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के साथ उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल का हृदय से आभार जताया है। अब हमारे यहाँ जो भी नया योजना लाए हैं, जो योजना थी उसमें ऐड किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और चैतन्य भाई के मार्गदर्शन में भूपेश भैया के जो सहयोग, जो हमारी जो मंडी है सब्जी मंडियाँ में जो सब्जी दुरुपयोग होती थी उसका उपयोग के रूप में गौ माता के लिए आज हमने वीडियो भी जारी किए हैं। वहाँ से अब शासन योजना से जो आएगी, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और चैतन्य भाई के जो मार्गदर्शन में
जो दिमाग दिए कि ऐसे करना है। तो हमने आज सब्जी का भी बहुत बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जो दुरुपयोग सब्जी था उसको उपयोगफुल, आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी है, अगर वीडियो के माध्यम से भी मैं दिखा सकता हूँ, आप चाहते हो तो। उसको हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आज गौ माता के बारे में बहुत अधिक मात्रा में और नरवा के बारे में, गरवा के बारे में, गौठान के बारे में पूर्ण रूप से सोच रहे हैं। और इसको विकास कार्य आप लोग को देखने के, जहां तक निगम की स्थिति ऐसी नहीं, आज पालिका की स्थिति है, यह सब श्रेय भूपेश भैया और कुमारी की जनता, नगर पालिका की जनता का है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी को 100% साकार करने के लिए काफी नए नए आयाम अपनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के गौवंशों के चारे के लिए किया गया ये अनोखा प्रयास काफी सफल भी साबित हो रहा है, जिसे लेकर कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने भी प्रदेश के मुखिया का आभार दिल से जताया है एवं इस योजना में संपूर्ण योगदान देने की बातें भी कही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत जो हमारी योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो गायें थीं चाहे जो गरवा हमारे थे तो उनके लिए चारे की व्यवस्था करना। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय चैतन्य बघेल जी के निर्देश पे पालिका ने एक अनोखा प्रयास किया है कि जो हमारी मंडियाँ होती हैं, मंडियों हम सब्जी मार्केट से जो बचे हुए सब्जी हैं उनको हम लाते हैं और लाने के पश्चात अपने उनको सेग्रीगेट कर अच्छी जो गुणवत्ता युक्त सब्जियां होती हैं उसको एक चारे के रूप में जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है और जानवरों के लिए काफ़ी एक हेल्दी प्रोडक्ट भी होता है। जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है व बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदभार संभाला है, तब से उनकी दूरदृष्टिता से कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित हो रही है जिसमें पूरा प्रदेश लाभान्वित भी हो रहा है। और इस बार गौवंशों के चारे के लिए शुरू की गई योजना से जहां गौवंशों को शुद्ध ताजा हरा चारा उपलब्ध हो पाएगा, तो वहीं सब्जी मंडियों में बेवजह फेंकी गई सब्जियों से चरमराई सफाई व्यवस्था भी किसी हद तक दुरुस्त हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को एक दिन शेष रह गया है, जिसको लेकर बाजार भी पूरी तरह से राखियों से सज चुका है। बस इंतजार है तो उस दिन का जब भाइयों की कलाइयों पर बहनें राखी बांधेगी। राखी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो अपनेपन और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर भारतीय डाक विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। दुर्ग संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। इन 5 जिलों में अलग अलग स्थानों पर राखी के लिए पीले रंग की पत्र पेटी लगाई गई है। बहनों द्वारा भेजी गई राखी भाइयों तक सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डाक विभाग द्वारा एक विशेष लिफाफा भी जारी किया गया है जो मजबूत और वाटरप्रूफ है। स्नेह और सुरक्षा के सरोकार से बंधे भाई बहन के इस रिश्ते के आगे सब बंधन ढीले रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है। भिलाई सिविक सेंटर के मुख्य डाकघर में राखी पोस्ट करने पहुंचने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर अलग से काउंटर बनाए गए हैं जहां कतार में खड़े होकर आसानी से राखी पोस्ट की जा सकती है। इस्पात नगरी भिलाई सिविक सेंटर के मुख्य डाकघर में भाई बहन के पवित्र त्योहार को लेकर की गई व्यवस्था के संबंध में प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग हरीश कुमार महावत ने कहा कि बहनों के द्वारा भाइयों को भेजी जा रही राखियां सही समय पर और सुरक्षित पहुंच सके, इस बात का डाक विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। कुल 5 जिले आते हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम। इन 5 जिलों में अलग अलग स्थानों पे कुल 23 अतिरिक्त पीली रंग की पत्र पेटी लगाई गई है। पीली रंग की पत्र पेटी केवल राखी मेल के लिए लगाई गई है और आम जनता से अपेक्षित है कि यदि वो राखी पोस्ट कर रहे हैं तो पीली पत्र पेटी में राखी पोस्ट करें। इसका तीव्र गति से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका निकासी हो। अलग से इसका एक मेल बैग बनाते हैं जिसमें जो केवल राखी के लिए रहता है उसमें राखी मेल लिखकर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ भी ये डाक जाती है, जहाँ इसकी छटाई होनी होती है, वो भी प्राथमिकता के तौर पे इन मेल बैगों को प्राथमिकता के तौर पे खोल के इसकी जल्दी छटाई करते हैं
और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और गंतव्य स्थान पे पहुंचने पर भी इसको प्राथमिकता वितरण में इसकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले हम राखी मेल को वितरित करते हैं। बहरहाल डाक विभाग की यह व्यवस्था सराहनीय है। इससे राखियां सही समय और सुरक्षित रूप से भाइयों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अधिवक्ता संघ भिलाई 3 के द्वारा भिलाई 3 के व्यवहार न्यायालय में
अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस शिविर को लेकर अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश कुमार साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ भिलाई 3 की ओर से शासन को निवेदन किया गया था कि हमारे अधिवक्ता एवं उनके परिवार को प्रथम डोज लग चुका है और द्वितीय डोज वैक्सीन का लगाना है। तो इस संबंध में शासन द्वारा हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ भिलाई 3 के कार्यालय में अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन करने हेतु शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अधिवक्ता संघ भिलाई 3 के अधिवक्ता साथीगण और उनके सभी परिवार परिजन यहाँ पर आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ पब्लिक से भी लोग आकर यहाँ पे वैक्सीनेशन शिविर का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ये शिविर का संचालन वर्तमान में अभी चल रहा है। अब भिलाई दुर्ग के लोगों को हृदय संबंधी रोगों के लिए रायपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भिलाई के सुप्रसिद्ध चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त एवं पूर्णतः अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हृदय रोग चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ शुक्रवार को निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर के माध्यम से किया गया। मनुष्य का हृदय अर्थात दिल मानव शरीर का एक अहम हिस्सा होता है और अब तक इससे संबंधित रोगों के लिए भिलाई दुर्ग की जनता को रायपुर का रुख करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में एक वृहद सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हृदय रोग उपचार यूनिट प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ इस रोग से संबंधित एंजियोप्लास्टी एवं एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। इस यूनिट के प्रारंभ होते ही शुरुआती दौर में बीएम शाह अस्पताल प्रबंधन द्वारा शहर के लोगों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने अपने हृदय संबंधित रोगों की जांच करवाई। साथ ही जिन लोगों में कुछ खतरनाक लक्षण दिखाई दिए उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दिया गया एवं भविष्य में बीएम शाह अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनका उपचार भी काफी किफायती दरों पर किए जाने की बातें कही गई। बीएम शाह अस्पताल में बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने हृदय रोग के बारे में जानकारी देते हुए कुछ लोगों के अंदर इस रोग को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए भिलाई दुर्ग के वासियों के लिए बीएम शाह अस्पताल को हृदय रोग के संबंध में एक बेहतर उपचार केंद्र बताया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी इस निःशुल्क जांच शिविर के उद्देश्य को बताते हुए आगे हृदय रोग से ग्रसित मरीजों को बेहतर और किफायती उपचार उपलब्ध कराने की बातें कही गई। आज का जो निःशुल्क कैंप है, ये हृदय रोग का कैंप हमने किया है। तो कोई भी अस्पताल जो है उसका एक समाज के प्रति दायित्व होता है और बीएम शाह हॉस्पिटल जो भिलाई में है इतने सालों से, तो वो जो समाज के प्रति दायित्व है इसके लिए जाना जाता है। तो हम ये कैंप इसलिए करते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत पुअर हैं कि जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, आसपास के गांव के लोग हैं। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम उन तक पहुँचे, यहाँ पर इस तरह का जो निःशुल्क कैंप है उस तरह करें हम। यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट जो रायपुर का है उन्होंने बीएम शाह के साथ टाई अप करके ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर रेडी की है। यहाँ पर फुल फ्लेज कार्डियक सेंटर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। 23 तारीख से हमने यहाँ पर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी शुरू की है और इस दौरान ही कम से कम 8 मरीज़ ऐसे आए जिनको मेजर अटैक था और उनकी इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी करके जान बचाई है। ये लाइफ सेविंग है और यहाँ पर 24/7 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जहाँ तक इस कैंप का सवाल है तो यहाँ पर हमने काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स, काफ़ी ब्लड प्रेशर के पेशेंट देखे जिनको पहली बार पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। शुगर और जो ब्लड प्रेशर है उसको साइलेंट किलर बोलते हैं, तो आपको पता नहीं चलता और वो आपको जैसे किसी का 400 शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर 180 है। कई पेशेंट जो आए हमको पहली बार ईसीजी में उनको हार्ट अटैक दिखाई दिया, शुगर वाले पेशेंट, तो हमने उनको एंजियोग्राफी भी एडवाइस किया था कि 5 से 7 पेशेंट जो है वो एंजियोग्राफी के लिए हमने एडमिट भी किए हैं, तो उनका एंजियोग्राफी करके हम टेस्ट करेंगे। दूसरा, हम मरीजों को जानकारी भी देते हैं उनके बीमारी के बारे में और खान पान का परहेज कैसे किया जाए और रेगुलर मेडिसिन लेने से क्या इसका फ़ायदा होता है। तो इस तरह का निःशुल्क कैंप हमने यहाँ पर किया है जिसमें फ्री कंसल्टेशन परामर्श दिया गया, उनका ब्लड शुगर चेक किया गया, ईसीजी और एकोकार्डियोग्राफी ये भी यहाँ पर जो है टोटल निःशुल्क किया गया है। इस तरह के कैंप्स हम लोग करते आए और आगे भी हम इस तरह से करते रहेंगे कैंप्स, ताकि जो मरीज़ हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उस तरह के मरीज़ यहाँ पर आए और उनका जो इलाज है सस्ती दरों में यहाँ पर हो।
और बाकी तो हम 24/7 हम अपनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे ही रहे हैं, ताकि जो भी भिलाई और आसपास के पेशेंट्स हैं जिनको अगर हार्ट अटैक आता है। और एक मीडिया के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ट अटैक आने के बाद पहले जो 3 से 6 घंटे का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्वर्णिम टाइम बोला जाता है, गोल्डन टाइम बोला जाता है। जितना हम देर करेंगे पेशेंट को डेथ होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हम हार्ट अटैक के दौरान ही पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिससे कि मरीज़ की जान बच जाती है। तो ये बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा रिकमेंडेड है। तो अगर आप, और दूसरा एक गलत फहमी में लोग रहते हैं कि मेरा एज 35-40 ईयर्स है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। आपको हो सकता है। तो अगर आपके सीने के बीचों बीच अगर चेस्ट पेन हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाके अपना ECG करवाना है। रिपीट ECG किया जाता है, इको किया जाता है। जब कंफर्म होता है उसी के बाद आप बोल सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम आपकी जान ले सकती है, लेकिन जो गैस है वो जान नहीं लेगी। तो कई बार लोग सोचते हैं गैस है, और कई बार हमने देखा है कि लोगों की जान भी चली गई है। तो इस तरह से नहीं करेंगे, इनो लेकर लोग घर में रह जाते हैं। तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके आपको अपना ECG करवाना है। और ECG में अगर हार्ट अटैक आता है, मुझे लास्ट टाइम याद है पुलिस का जवान, उसको हार्ट अटैक आया, इमीडिएटली हमने 1 घंटे में उसका एंजियोप्लास्टी किया, उसकी लाइफ बच गई, जान बच गई, और यहाँ से वो चलता फिरता गया। अभी हमने डिस्चार्ज किया उसको। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, डरना नहीं है। लोग एंजियोप्लास्टी तो फिर गलत फहमी में पढ़ के, फिर गलत लोगों के चक्कर में पढ़ के फिर जान गंवा देते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत आसानी से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी आपका हो सकता है। तो BM शाह SMC के हम लोग साथ में कंबाइन होकर टीम बनी है, और 1 और 11 होते हैं ये बोला जाता है। तो हम सब मिलकर यहाँ की जो जनता है, भिलाई के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे हरदम। विशेषकर हमने देखा कि जहाँ तक भिलाई के मैक्सिमम जितनी भी अपनी पॉपुलेशन है जिसको हृदय रोग से संबंधित या कार्डियक जो भी इशू रहता है, वो बेसिकली दूसरे महानगर जैसे रायपुर जाया करते थे। आज हमने SMC जो अस्पताल है उनके सहयोग से SMC BM शाह का हमने कार्डियक कैथलैब खोला है, और हम चाह रहे थे कि इस माध्यम से हमारे जो शहरवासी हैं उनको बेहतर उपचार मिल सके। और जो निःशुल्क जो कैंप हमने लगाया उसका ये है रीज़न कि मतलब उनको बेस्ट हम कार्डियक रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। और बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कैंपों में जैसे जो शिविर लगते हैं उसमें ये देखा गया है कि बहुत लोग मतलब ECG और इकोस की फैसिलिटीज़ जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, उसको पब्लिक नज़रअंदाज करती है और आती नहीं है। तो निःशुल्क हमने इसमें इको भी रखा है, जो निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है इसमें इको भी है। इससे क्या होता है, पता चलता है कि किसने लोग को मेजर कार्डियक हार्ट रिलेटेड इश्यूज है। सर ये काफ़ी महंगा उपचार है, टेस्ट ही इसके काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसका शिविर लगाने का एक उद्देश्य बताएंगे कि क्या आप बताना चाह रहे हैं इस शिविर के माध्यम से? इस शिविर के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब भिलाई में हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी से अच्छी बेहतर सेवाएं हम दे सकें। और हमारा अस्पताल जैसे कि आप जानते हैं शुरू से ही चैरिटेबल हॉस्पिटल रहा है, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इस शिविर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोग को ये भी पता चले कि अब कार्डियक रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो अब हमारे शहर में आ चुकी है, और भिलाई वासियों को बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं एकदम कम किफायती दामों में हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं। ये हमारा परम उद्देश्य है। सर इस शिविर में जैसे किसी को डिजीज पता चल रही है, कोई मेजर चीज पता चल रही है, तो शिविर के माध्यम से जांच और तो निःशुल्क हो गई है, तो क्या अगर किसी में प्रॉब्लम आएगी तो आगे उस मरीज को BM शाह किस तरह से सपोर्ट करेगा? BM शाह बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको इसके पहले ही बताया कि हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पहले प्राथमिकता उपचार जो हमारी मरीज को दी जाए वो पहले ट्रीटमेंट दी जाए। और रही बात जो सपोज जो जैसे कोई जो मरीज होते हैं, कुछ नॉन अफोर्डेबल मरीजेस होते हैं, उसके लिए भी हमने कुछ फर्दर फ्यूचर में प्लान किया है। वो जैसे कोई मरीज जैसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। आज शुक्रवार दिन का जो प्लान किया गया था कि हार्ट का चेकअप के लिए भिलाई वासियों को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। SMC की जो टीम थी उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया और एक अलग यूनिट बनाया SMC BM शाह कार्डियक सेंटर, जिसका मेन उद्देश्य था कि भिलाई शहर वासियों का हार्ट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, जो उनको रायपुर या अलग महानगरों में जाना पड़ता था, डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी उस टीम के हेड हैं, जिसके थ्रू ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सके, हम इस टीम को बना सके। अब भिलाई शहर वासियों को भी रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी की फैसिलिटी जो रायपुर में अवेलेबल थी, वो आप छत्तीसगढ़ लेवल पे, टॉप लेवल पे उनकी यूनिट काम कर रही है ऑलरेडी कार्डियक सेंटर में, ये आप सभी को ज्ञात है। मीडिया के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि अब ये फैसिलिटी आपके भिलाई शहर में BMSI हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज हो चुकी है। और कैंप का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो भी कार्डियक से रिलेटेड बंदे हैं, जो भी हमारे माताएं बहनें या जो भी हमारे बुजुर्ग भाई जो नजरअंदाज करते हैं हार्ट के बीमारियों को लेके, गैस की बीमारी समझ के, तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो रखा गया इसलिए रखा गया कि उनको एक बार रूटीन चेकअप अपना वो करा सके। और उसमें इको भी रखा गया, ज़्यादातर शिविर में इको हम नहीं रखते, तो इस बार के शिविर में कार्डियो इकोग्राफी भी फ्री रखी गई, जो एक कॉस्टली जांच होती है जिससे उनका हार्ट से रिलेटेड सभी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सके। जनता से हम यही हमारी एक गुजारिश भी है और भरोसा हम दिलाते हैं कि BMSI जैसा अभी तक आप लोगों के उसमें कार्यक्रम में आपके जो सहयोग से खरा उतरा, 2014 से जब से इसकी नींव रखी गई BMSI हॉस्पिटल की, तब से आज तक लगातार BMSI पब्लिक सेक्टर में काम करते आया और नित नए मुकाम को हासिल करते आया। एक नई यूनिट के साथ अभी हम SMC BMSI कार्डियक सेंटर जो चालू किए हैं, इसमें अब हमारी जनता को हम यही भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी हम आपके उसमें कारगर रहेंगे और सेवा का मौका आप लोग हमें देते जाइए। आगे भी हम हमारी टीम इसी तरह काम करती रहेगी। शहर का प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान BMSI अस्पताल शुरू से ही भिलाई वासियों के लिए एक वरदान साबित होता आया है, क्योंकि वक्त वक्त पर गंभीर से गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करने एवं उनके उपचार और जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन प्रबंधन द्वारा किया जाता रहा है। और अब इस अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित उपचार प्रारंभ हो जाने के बाद आम जनमानस को अब रायपुर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम के अवसर पर दुर्ग के युवा मुस्लिम संगठन द्वारा शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 60 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचकर अपना योगदान दिया। मुहर्रम के अवसर पर दुर्ग के युवा मुस्लिम संगठन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के द्वारा 60 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी कड़ी में संगठन के युवाओं ने बताया कि मुहर्रम के इस महीने में इमाम आली मकाम व इमाम हसन हुसैन की शहादत को याद कर करबला में शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में रक्तदान करने पहुंचे लोगों को संगठन के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया, जो हमेशा इन शहीदों की याद दिलाता रहेगा। इसी कड़ी में संगठन के अनीश रजा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। युवा मुस्लिम संगठन शहर दुर्ग द्वारा युवा मुस्लिम संगठन के हमारे अध्यक्ष भाई शरीफ खान पिंटू जी के नेतृत्व में हम आज हमारे तीसरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को याद करते हुए आज हम रक्तदान का ये महा शिविर कार्यक्रम यहाँ पर जिला सरकारी अस्पताल में आयोजित किया गया है। और हम लोग यहाँ पर संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित होकर हम आज 60 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य आज हमारा यहाँ पर है। मानव सेवा खिदमत खल्क के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुहर्रम के इस मौके पर हम संगठन के बैनर तले इस ब्लड आयोजन का सफल आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर रखा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC Restaurant. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट भिलाई निगम क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। यूनिट में आकर लोग मुफ्त जांच उपचार कराकर दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं। दाई दीदी क्लिनिक में 122 किशोरी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन की जाँच की गयी। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में 101 मरीजों ने अपना इलाज करवाया। गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र में 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं एक दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। योजना के नोडल अधिकारी एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि मुफ्त में इलाज और दवाइयां MU के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। शिविर में प्राप्त हो रही है, लोगों को बेहतरीन इलाज का लाभ भी मिल रहा है। नगर निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस के अवसर पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली। जोन कार्यालय एवं निगम के विभाग प्रमुख अपने कर्मचारियों के साथ सद्भावना दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा लेने उपस्थित रहे। निगम मुख्यालय में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस अवसर पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त सुनील अग्रहरी एवं अन्य मौजूद रहे। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत चबूतरों और दुकानों का आवंटन किया गया था। अनेक हितग्राहियों ने आवंटन के पश्चात किराए की राशि देना बंद कर दिया है, जिन्हें निगम के योजना विभाग की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इन्हें किराए की राशि के भुगतान के लिए निगम द्वारा पूर्व में भी नोटिस जारी किया जा चुका है। अब अंतिम नोटिस जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों का आवंटन निरस्त करते हुए दूसरों को दुकान और चबूतरा किराए पर दिया जाएगा। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन रिसाली के महुआरी मरोदा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। महुआरी मरोदा BRP चौक के पास भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के मरोदा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा तैलचित्र पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। साथ ही मिठाइयों का वितरण भी किया गया। तत्पश्चात सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता गणों ने एक दूसरे को बधाइयां देकर समाज को सशक्त बनाने की शपथ भी ली। कार्यक्रम के पश्चात सभी वार्डों के कांग्रेसी सदस्य, खासकर महिला कार्यकर्ता एवं स्थानीय महिलाओं ने एक संगोष्ठी सभा का आयोजन भी किया। संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सद्भावना, पर्यावरण एवं कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाने के विषय में चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व BRO केशव चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता शामिल रहे। साथ ही श्री कृष्ण समाज कल्याण समिति के उपाध्यक्ष गौतम कुमार भी यहां पर शामिल रहे। सभी देशवासियों को राजीव गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजीव गांधी जी का जयंती है, वह इस जयंती को शुभकामनाएं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टेशन मोड़वा BRP चौक के पास वरिष्ठ कांग्रेस नेता केशव चंद्राकर जी व पूर्व BRO केशव चंद्राकर जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ। राजीव गांधी जयंती मनाया गया एवं महिला सशक्तिकरण व पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं को कैसे आगे लेके आना है, समाज में सद्भावना कैसे बनाना है, पर्यावरण के विषय में पर्यावरण को स्वच्छ और कैसे बनाना है, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्डों की महिलाएं कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महुआरी के स्थानीय महिला भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए और उस संगोष्ठी में सभी विषयों पर चर्चा हुई। आज जो है समस्त भारतवासी, क्योंकि आज जो कार्यक्रम हो रहा है जन्म दिवस राजीव गांधी का,
जो आज हम बीआरपी चौक पे केशव चंद्राकर भाई, भगलू राम ठाकुर सहित जो कि यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता सहित पूरा 6 वार्ड के कांग्रेस के पदाधिकारी, आईसू जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ जुटे थे और हम लोग खास खुशी से मस्त खुशी मनाए, मिठाई बांटे। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव गांधी ने जो किया न कोई कर सकेगा न तोड़ पाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो आज खुशी मनाए जन्म दिवस पे, इसलिए मैं समस्त भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे भारत रत्न राजीव गांधी का जन्म दिवस था, तो जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मोहारी मरोदा ग्रामवासी, स्टेशन मरोदा ग्रामवासी सभी लोग बीआरपी चौक पे राजीव गांधी जी का हम लोग भारत रत्न जिसको प्राप्त है उसका आज जन्मदिन था। उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किए। कार्यक्रम में हम लोग हमारे शैल चित्र पर माला अर्पण करने के पश्चात मिठाई वितरण किया और हमारे महिला, हमारे युवाएं, एनएसवाई और सभी प्रकोष्ठ के लोग, सभी वार्ड के पदाधिकारी लोग, सभी नागरिक ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित थे। और इसी कड़ी में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन किया और धूमधाम से मनाए। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग महिला संगोष्ठी का हम लोग कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और हमारे भारत रत्न राजीव गांधी सशक्तिकरण जो उन्हीं का देन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे भारत में जो आज विस्तार जो हुआ है और विस्तारी के कारण सशक्तिकरण का जो आज जो हमारे भारत देश में जो बढ़ावा मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि दूरसंचार का व्यवस्था हो, मोबाइल का व्यवस्था हो, बैंकिंग कंप्यूटर के हो, इस प्रकार के महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण हैं। इस प्रकार के सभी हमारे आर्थिक दृढ़ को सुरक्षित बनाने के लिए हमारे आधुनिकी भारत में हमारे युवा संस्करण, हमारे इस प्रकार के सब युवा महिलाएं, एनएसवाई सभी लोग सब मिलकर एकजुट होकर आज हम लोग एक श्रृंखला के रूप में उनको सशक्तिकरण के रूप में आज ये कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रति वर्ष ऐसे मनाते रहें धूमधाम से। और हम सब एक जगह एक स्तंभ में मिलकर हम लोग ये कार्यक्रम को, एक जन्म दिवस को हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग धूमधाम से मनाए हैं। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी आधुनिक भारत के रचयिता की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।